आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। 20 अफराद का कत्ल, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा एक सिक्योरिटी के लिए खतरनाक सूरत हाल कोई हो नहीं सकती कि एक आपकी हॉस्टाइल एजेंसी जो दुश्मन मुल्क से बिलोंग करती है आपकी सरजमीन के ऊपर आकर 20 लोगों का टारगेट किलिंग के जरिए खात्मा करती है। वो लीड इस तरह करेगा कि इस वक्त भारत के अंदर 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो सीईओ हैं दोनों इंडियन हैं। उन्होंने इंडिया से ये वादा कर रखा है कि हम भारत से 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा, जो कुछ चीजें मैंने लर्न की हैं, मैं मुसलसल बार बार ये बच्चों को रिक्वेस्ट तो करता हूँ मुख्तलिफ चैनल से कि इंग्लिश और मैथ पढ़ो, खुदारा अगर कर सकते हो, लेकिन जो आपको रूल करने वाले आपके जितने, और दूसरा जब आप कंपेयर करते हैं, एक तो पाकिस्तान का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता, आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ये है जहां से पैसे आए आपकी फॉरेन पॉलिसी, और जहां से पैसे, अगर हम इंडिया की इतनी वाह इतनी तारीफ करते हैं तो इसलिए करते हैं कि इंडिया ने कमाल कर दिया एजुकेशन में। लंदन के गार्डियन अखबार में एक डिटेल्ड स्टोरी आई है, उसका अनवान है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान। के रॉ ने जो पाकिस्तान में बंदे मारे हैं सर, वो भी उसकी प्रिसाइज इंटेलिजेंस लोकेशन ISI और MI ने दी थी। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप बंदे मारो, जो मर्जी करो, आप माए बाप हो, आपने रीजनल हेजमनी उनकी मान ली है। उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो वेर इज नंबर वन वाले कहाँ हैं? ये हॉट केक है, ये इस वक्त इसको हाथ जो लगाएगा वो हाथ जल जाएगा। शाहिद अखुन है, ये कश्मीरी मिलिटेंट के तौर पर जाने जाते हैं या कश्मीरी रहनुमा के तौर पर कहने जाने जाते हैं, उनका मर्डर हुआ। शाहिद लतीफ़ जैश मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, उनका टारगेट किलिंग की गई। ये हिजबुल मुजाहिदीन रियाज अहमद साहब है, इनकी इसी तरीके से लश्कर से बिलोंग करते हैं, इनकी टारगेट किलिंग की गई। और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता, जो भी उनके खिलाफ हो, मतलब कि बड़ी सख्ती हो रही है। ये कोई एजेंडा बड़ा खतरनाक, ये एजेंडा खतरनाक है। ये भी कहा गया है कि ये जो है ये एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है ये खास तौर पर पुलवामा अटैक के बाद जो हुई। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिसके लुब लबाब में आपको बता देता हूँ क्या है। पहली बात तो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बात की है, उनकी कुछ चीजें हमने डोसियर्स देखे हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं, मगर इसके अलावा हमने इंडियन एक्स रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है और उनसे भी कंफर्म किया है कि एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स, और जिसके अंदर पहले ये इल्जाम कनाडा ने लगाया, फिर USA ने भी लगाया और UK में भी ये इल्जाम लग चुका है और पाकिस्तान तो कब से इल्जाम लगा। इस खबर पर हमने बात करनी है और आप तक अपने कमेंट्स एनालिसिस पहुंचाना है। वो खबर आप जानते हैं कि खबर ये चल रही है कि गार्डियन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदाम किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें, वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता था। तो इस तरह की कोई 2020 के बाद से लेकर 2024 तक 20 के करीब, 20 से ज्यादा ऐसी हलाकतें हुई हैं कि जिसके बारे में ये कहना है कुछ ऑपरेटिव्स, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग बल्कि इंडिया से भी कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग जो कि गार्डियन ने जिनसे पूछा या बात की, अलेजिडली उनका ये कहना है गार्डियन का, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए, तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है वो उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया वहां पर। तो राह की साजिश, वही एक बात सामने, मतलब बार बार इसके ऊपर जो बात की जाती है काफी अरसे से। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर बहुत से ऐसे सवालात उठाए जा सकते हैं या उसके ऊपर बात की जा सकती है। पहली बात तो ये कि
पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या स्पोक्स पर्सन किसी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा गया है, कोई ऐसा स्टैंड आया तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं, तो उसके बारे में यानी इनके जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मैलिशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही और इंडिया कभी भी जो है इस तरह के कोई काम नहीं करता, या ऐसा जो है वो किसी भी सतह पर, हुकूमती सतह पर या उनकी एजेंसीज की सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को रॉ को पाकिस्तान में ऑपरेट करने दिया गया, उसके ऊपर भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने आके सामने बात कर दी है। हमारी बात जो है वो साबित हो रही है कि रॉ ने जो पाकिस्तान में बंदे मारे हैं सर, वो भी उसकी प्रिसाइज इंटेलिजेंस लोकेशन ISI और MI ने दी थी इंडिया को। तो इंडिया के में से बंदे आप पाकिस्तान में खुद बता के मरवा रहे हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप बंदे मारो, जो मर्जी करो, आप माए बाप हो, आपने रीजनल हेजमनी उनकी मान ली है और आप वो जो है खुद अपनी फोर्स रिडक्शन कर रहे हो, लेकिन अपनी बदमाशी अपनी कौम के ऊपर आपने फिर भी करनी है, उनको आपने छोड़ना नहीं है। इतनी तेजी से फौज के अंदर ये मामलात जो है वो बिगड़ रहे हैं। मुझे लगता ये है कि ये मजीद जो हालात हैं ये फौज के अंदर भी मजीद खराब होंगे और इनसे ये कंट्रोल होएगा नहीं, क्योंकि इस वक्त लोग नक्को नक आए हुए हैं। थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें। KGB भी इसमें रेफरेंस का कायदा दिया गया। हाँ। तो ये सबके रेफरेंसेस करते हैं और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ कि ये करना चाहिए हमें भी, इन ऑर्डर टू, एंड वी आर अ बिग पार्ट नाउ एंड वी कैन गेट अवे विद इट। तो ये सारी बातें इसमें की हैं। इसके जो लुब्बे लबाब है कि कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 20 एक किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सस्पेशन ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस ने वो ऑर्गेनाइज की हैं। इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम मॉरिशस एंड फ्रॉम नेपाल एटसेट्रा। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर अफगान या पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट करके ये काम करवाया गया। चौथी बात ये है कि जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। अच्छा, ये नेटवर्क वाया दुबई चलाया जाता है, UAE? वो ये यहाँ इसमें ये है कि ये ऑब्वियसली इंडिया के अंदर तो पाकिस्तानी जा नहीं सकते, किसी को पैसे देने हैं, किसी को समझाना है, तो वो दुबई इज अ सेफ प्लेस, नेपाल इज अ सेफ प्लेस, अफगानिस्तान इज ऑल्सो, अफगानिस्तान इज नॉट सो सेफ बिकॉज वहाँ इंडिया का इस वक्त इम्प्रिंट इतना नहीं है। पहले जमाने में था, दाऊद के जमाने में या करजई के जमाने में, अब नहीं है। अब इम्प्रिंट दुबई एंड ऑल्सो मॉरिशस, नेपाल। और इसमें लिखा है कि रॉ का ये विंग जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल होता है। एब्सोल्युटली। वो तो खैर देखिए वो सिर्फ पाकिस्तान ही है जहाँ हमारा टॉप एजेंसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना। मगर वहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही कंट्रोल। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ आता है? वो तो डिनाई कर दिया उन्होंने। हाँ, नहीं, ऑफिशियल्स ने किया। इंडियन गवर्नमेंट, अगर नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर इलेक्शंस में जा रहे हैं तो वो इस पर क्या कहते हैं? तो उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, वो आगे पॉलिसी क्या होगी। हाँ। क्या ये कंटिन्यू करेगी पॉलिसी या अभी थोड़ा सा हॉल्ट हो जाएगा? अच्छा, मेरा ये असेसमेंट है हॉल्ट हो जाएगा। इट्स टू हॉट, प्रेशर आएगा, अभी हॉट है, ये हॉट केक है, ये इस वक्त इसको हाथ जो लगाएगा वो हाथ जल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।